जो राधामोहन सिंह विकास कार्य कर रहे हैं उसमें व्यवधान पैदा करने की बात कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से जमीन को हड़पने का प्रशासन प्रयास कर रही है, जबकि किसान लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन जो है बरसों से है, पुरखों की जमीन है, लंबे समय से है। हाँ, उन्होंने कहा है कि कोर्ट में हम लोग पार्टीशन सूट दाखिल किए थे 4/1960। 1960 में पार्टीशन सूट दाखिल किया गया कोर्ट में। हाँ जी, ये जो आरोप लगे हैं प्रशासन पर या स्थानीय हमारे माननीय सांसद महोदय पर, ये बेबुनियाद है और ये राजनीतिक से प्रेरित है। नमस्कार। अभी पिपरा कोठी वाटगंज जो वाटर पार्क बन रहा है, मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। वहां के किसान कह रहे हैं कि हमारी जमीन को हड़पने का प्रशासन प्रयास कर रही है वाटर पार्क के नाम पर, जबकि किसानों के पक्ष में सुधाकर सिंह दिल्ली में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुधाकर सिंह जो बक्सर के सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई तरह के गंभीर आरोप मोतिहारी के जिला प्रशासन पे, यहाँ के स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह जी पे लगाया है और कई तरह की बातें कही हैं और कई तरह के गंभीर सवाल पैदा करने का प्रयास किया है, गंभीर आरोप लगाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में कई तरह की बातें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से जमीन को हड़पने का प्रशासन प्रयास कर रही है, जबकि किसान लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन जो है बरसों से है, पुरखों की जमीन है, लंबे समय से है, जिसको जो है ये सारे लोग जो है ज़बरदस्ती गलत तरीके से हमारी जमाबंदी को कैंसिल करके मोतिहारी के एडीएम पे आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शासन से और प्रशासन से जुड़े लोगों के प्रभाव में आकर यहाँ के एडीएम जो है बिना हमारे पक्ष को सुने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए जमाबंदी को कैंसिल कर दिया है। जबकि दूसरे पक्ष से ये बात कही जा रही है कि वो ज़मीन कहीं से वहाँ के किसानों का नहीं था, वो ज़मीन खतियान में, गैर मेजरवा खतियान में लिखा हुआ है, जो सरकार की ज़मीन है और सरकार की ज़मीन है और सरकार उस पर एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है, शुरू हो गई है। वाटर पार्क का निर्माण हो रहा है, जो एक पर्यटन का बहुत अट्रैक्शन का केंद्र होगा, एक आकर्षण का केंद्र बनेगा आने वाले वक्त में। और वहाँ पे देश दुनिया जिले के लोग, सब जगह के लोग आएंगे और इंजॉय करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट किसानों के पक्ष में खड़े होकर, जो दूसरे तरफ का आरोप है, किसानों के पक्ष में खड़े होकर कुछ भू माफिया उनके पीछे लगे हुए हैं और जिले में जो राधामोहन सिंह विकास कार्य कर रहे हैं उसमें व्यवधान पैदा करने की बात कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप कितना सच है, दोनों पक्ष से आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, कितना सच है कितना गलत है। लेकिन इसी क्रम में वो जो वाटर पार्क बन रहा है, वहाँ का जो पिपरा कोठी झील है, वो झील की बचाव समिति, संघर्ष समिति बनी हुई है। उसके अध्यक्ष हैं चुनू कुमार जी, अधिवक्ता भी हैं यहाँ पर और उसके अध्यक्ष हैं। और अभी उस मामले को लेकर सुधाकर सिंह वगैरह वहाँ के जो स्थानीय विक्टिम जो अपने आप को कह रहे हैं, वो हाई कोर्ट में गए हैं और हाई कोर्ट में वहाँ से मांगा गया है रिपोर्ट जिला के प्रशासन से, लेकिन उसको भी मिस इंटरप्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक्चुअली जो है उस ज़मीन का जो टाइटल है, इसकी क्या कहानी है, एक अधिवक्ता के रूप में, साथ ही इनका क्या पक्ष है, इनका पक्ष जो है जो वाटर पार्क बनना चाहिए ये कह रहे हैं। चुनू जी, स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बॉर्डर न्यूज मिरर की तरफ से आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आपको भी। चुनू जी, मामला यह है कि वाटगंज का जो वाटर पार्क की बात कही जा रही है, वहां कहा जा रहा है किसानों की जमीन हड़पने की प्रयास जिला प्रशासन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो सांसद है वो कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं जी। ये जो आरोप लगे हैं प्रशासन पर या स्थानीय हमारे माननीय सांसद महोदय पर, ये बेबुनियाद है और ये राजनीतिक से प्रेरित है और कुछ राजनीतिक करने वाले लोग इसके पीछे खड़े हैं और कुछ भू माफियाओं को संरक्षण भी प्राप्त है उन लोगों को। जो दावा कर रहे हैं उनके पास क्या कागजात हैं? जी, दावा कर रहे हैं उनसे कागजात हमारे एडीएम साहब के पास जब जमाबंदी अधिकरण वाद चलाया गया था, केस नंबर था 242-25-26, वहाँ पर उनको नोटिस जब हुआ कि जमाबंदी रद्द करने के लिए, तो उन लोगों ने वहाँ उपस्थित तो हुआ लेकिन अपना शो को दाखिल नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब जमाबंदी रद्द कर दी गई है तो उन्होंने एक हाई कोर्ट में रीट पिटीशन जो दाखिल किया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके पास जो आधार है कागज़ का, यही है कि एक पार्टीशन का मुकदमा वो अपने परिवार में किए हुए हैं, जो अपना म्यूचुअल कंसेंट से, जिसका पारा नंबर 6 में उन्होंने स्पष्ट किया है रीट पिटीशन का
आपस में लोगों ने मतलब कॉम्प्रोमाइज किया है। हाँ, उन्होंने कहा है कि कोर्ट में हम लोग पार्टीशन सूट दाखिल किए थे 4/1960। 1960 में पार्टीशन सूट दाखिल किया गया कोर्ट में। हाँ, उसको कंप्रोमाइज के आधार पर 16/2/1961 को उनको कंप्रोमाइज के आधार पर डिसीजन हुआ और उसी आधार पर उन्होंने जामबंदी कायम कराया है 61-62 से। वो दावा कर रहे हैं कि हमको 61-62 से जामबंदी जो मेरा कायम है उसको रद्द नहीं करना चाहिए था, बस यही दावा है। तो वहां जो जमीन है, जमीन तो गरमजरुआ है खतियान में, तो या तो बेतिया राज से उनको कुछ बंदोबस्ती हुई होगी या कोई पर्चा मिला होगा, ऐसी कोई बात है क्या? कोई कागजात होगी तभी तो ये लोग बंटवारा करेंगे, कुछ करेंगे। उनकी जमीन तो थी नहीं वो। ये जमीन देखिए, ये जमीन का सबसे पहले इतिहास जानने के लिए आपको इसका खतियान जब देखा जाएगा तो गरमजरुआ जरपेशकीदार करके दर्ज है। ठीक है। जो गरमजरुआ जो जमीन है उस समय हमारे जो एस्टेट था बेतिया, महारानी जानकी कुंवर जो उसको मतलब जब महारानी जानकी कुंवर के नाम से जो खतियान था वही थी प्रोप्राइटर थी। और उसका उन्होंने जब जमींदारी उन्मूलन ख़त्म हुआ 1950 में जब ख़त्म हुआ तो उनको जमींदारी उन्मूलन के साथ रिटर्न का कागज़ भी दाखिल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि 31-32 में हमको पट्टा हुआ है, लेकिन उसका कोई कागज़ नहीं दिया। 31-32 का अगर पट्टा हुआ है तो उस 31-32 में ही निर्गत किया गया जमींदार के द्वारा रसीद भी होना चाहिए था, वो नहीं है। उसके बाद वो जो जमींदारी उन्मूलन 1950 में जब खत्म हो रही थी और यहाँ पर बिहार सरकार जब में अंचल का निर्माण हो रहा था, उस समय भी रिटर्न दाखिल करते थे जमींदार कि किसको किसको सेटलमेंट किया गया है, उसका रिटर्न का दाखिल किया जाता था। वो भी कागज़ में उनका कहीं नाम नहीं है, ना 1950 के बाद से ना कोई जामबंदी उनका क्रिएशन है। एक म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर पार्टीशन का जो केस किया गया है उस आधार पर कॉम्प्रोमाइज पर डिक्री बना के 61-62 से वो जमीन पर जामबंदी कायम कराए हैं जो अवैध है। और इस तरह जो गरमजरुआ जमीन का जो स्वत का प्रक्रिया है ये नहीं है। स्वत की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जरूरी है जमींदार सेटल्ड करे, उसके बाद वो रसीद निर्गत करेगा, जमींदार रिटर्न दाखिल करेगा बिहार सरकार को और रिटर्न के आधार पर भी बिहार सरकार में जामबंदी बनेगी, तब जाके उनको स्वत उस पर मिलेगा। यही कानून का यानी कि आपका कहना यह है कि वो जो जमीन थी, जो दावेदार हैं, ऑनर जो कह रहे हैं अपने आप को, उस जमीन का उनके पास ना कहीं से सेटलमेंट है, ना कोई पर्चा है, कुछ नहीं है। वो आपस में ये लोग जो है बंटवारा सूट दाखिल करके और कंप्रोमाइज कर लिए थे। और कंप्रोमाइज में उस बंटवारा सूट में सरकार पार्टी थी क्या? नहीं, उस कंप्रोमाइज जो पार्टीशन सूट है उसमें सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरकार की जमीन है, गरमजरुआ है, तो उसमें सरकार को अभी पार्टी होना चाहिए था। ये लोग आपस में ही बिना आपस में वो कोई कागजात के लोग आपस में बंटवारा सूट दाखिल कर लिए और कंप्रोमाइज कर लिए। हाँ, 1950 में ये पूरी भू संपत्ति का मालिक बिहार सरकार था। तो अगर आपको पार्टीशन सूट करना चाहिए था तो उनको भी पार्टी बनाना चाहिए था, सरकार को पार्टी बनाना चाहिए था, उनका भी पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन पार्टीशन अपने परिवार में किया गया है और उस पार्टीशन के आधार पर आपको गलत जामबंदी कायम करा लिया गया है। लेकिन ये गरमजरुआ जमीन का जो कानून बना है 1950 लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसमें गरमजरुआ जमीन पर कैसे स्वत स्थापित होगा उसमें उसका पूरा प्रक्रिया समझाया गया है। उस प्रक्रिया यही है कि जमींदार को पहले सेटल्ड करना होगा, उसके बाद उनको उसी समय उसी साल का रसीद को निर्गत करना होगा और उस आधार पर रिटर्न भी जमींदार दाखिल किए होंगे बिहार सरकार में और उसके आधार पर जामबंदी 1950 से कायम होना चाहिए था, जो नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो सुधाकर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उनके पास जो किसान हैं उनके पास कागजात पहले होना चाहिए, उसके बाद उस कागजात के आधार पे वो ऑनर हुए, ऑनर होने के बाद वो जाकर कोर्ट में बंटवारा सूट दाखिल करते और तब जाके वो जमीन उनकी होती, बंटवारा आपस में करते। लेकिन बिना कागजात के लोग आपस में बंटवारा कर लिए और जमीन का जो रियल ऑनर, एग्जिस्टिंग ऑनर जो था वो था सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया गया, एक्स पार्टी जो है वो लोग आपस में आदेश ले लिए। दूसरी बात कि अगर कोई पर्चा होती या कोई सेटलमेंट होता, कुछ भी होता, तो या तो पार्टी के पास उसके कागजात होंगे, जो ऑनर क्लेम कर रहे हैं उनके पास भी कोई कागजात नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई कागजात उसके पास उपलब्ध है या नहीं है, तो फिर अगर जो एग्जिस्टिंग जमींदार था, जो स्टेट बिहार बेतिया स्टेट था,
तो उसके रिटर्न में भी कहीं ना कहीं ये बात आनी चाहिए कि ये जमीन हमने सच एंड सच लोगों को दिया हुआ है, पर्चा किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। बिल्कुल यही बात है। कितने लोगों की जमाबंदी कैंसिल हुई? जी, इसमें जमाबंदी में ये 8 आदमी की जमाबंदी को कैंसिल किया गया है। 8 आदमी में बहुत से लोग इसमें उपस्थित भी हुए थे, बहुत से लोग पक्षकार भी बने थे। एडीएम साहब के पास 4 डेट उनका इंतजार किया गया, हमेशा समर्थ आवेदन दिया गया, समय की मांग की गई, लेकिन अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया। जब जवाब दाखिल नहीं हुआ उसके बाद एडीएम साहब ने इस सेक्शन 9 जो म्यूटेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो जमाबंदी को रद्द करने की प्रक्रिया जो की है वो पूरी तरह फुलफिल किए और उस आधार पर उनका जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है। वो लोग अपियर हुए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, वो लोग जवाब नहीं दिए। वो लोग अपियर भी हुए, कुछ लोग पार्टी भी बने कि हमारा भी इंटरेस्ट इस खाता खेसरा के अंतर्गत में है। जो भूमि ये था आपका 17 एकड़ 30 डिसमिल जो जमीन है खाता 156 खेसरा 507 का, उसमें इन लोग का इंटरेस्ट था। तो कुछ लोगों ने पार्टी बनने का भी अपना दिया, लेकिन उन्होंने भी अपना शो को दाखिल नहीं किया। वाटर पार्क जो है कितने रुपए का प्रोजेक्ट है वो? जी, वाटर पार्क जो है वो 3 एकड़ में है ना? 3 एकड़ जमीन, 3 एकड़ में 3 एकड़ जमीन पर वाटर पार्क बनाने के लिए है। प्रस्ताव है। ठीक है। और ये 14 करोड़ के लागत से ये बनेगा। यही 14 करोड़ का ही लागत है। ये परियोजना 14 करोड़ का है। पूरी जमीन 17.5 करोड़ के आस 17.5 एकड़ है। हाँ, नहीं 17 एकड़ 30 डिसमिल है। 30 डिसमिल है और 14 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 3 एकड़ पे ही चल रहा है। 3 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड अभी 3 एकड़ ही 3 है। एकड़ ही है। अच्छा, यानी कि इस तरीके से ये समझा जाए कि जो आरोप लगाया जा रहा है सुधाकर जी द्वारा कि जमाबंदी एक्ट, ये जमींदार एक्ट जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उस एक्ट के तहत जो है एडीएम किस तरीके से जमाबंदी कैंसिल कर दी है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो माननीय सांसद जो सुधाकर सिंह जी हैं, वो लोग तो संसद में कानून भी संसद में ही कानून बनते हैं। 1950 में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था जो पूरा भारत के लिए बना, लेकिन बिहार में 1950 में लैंड रिफॉर्म एक्ट बना जो 1146 से लागू है। 1146 नया कानून कोई बिहार सरकार या भारत सरकार अभी नहीं बनाई है, 1950 का ही कानून है। उसी कानून में है कि आपको जब किसी जमींदार की जमीन थी और वो जो सरकार में भेस्ट कर गई, उसको कैसे आपको स्वत हासिल होगा, उसी में उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जिस प्रक्रिया को कोई अपनाया भी नहीं, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो वहाँ के किसान हैं उन्होंने जमीन प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए ये सरकार की ही भूमि है। यानी कि सुधाकर बाबू जो इस मामले को मिस इंटरप्रेट करके समझाना चाह रहे हैं, सच्चाई यह है कि जो एक्ट है वो एक्ट में ये मेंशन है कि अगर जमीन किसी को पर्चा की हुई है जमींदार द्वारा तो वो अपने रिटर्न में मेंशन करेगा, उस चीज को दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो ऐसा कोई अलॉटमेंट, कोई सेटलमेंट नहीं है क्या? एक चीज, हाँ, ये जो आपको जो रिटर्न का कागज तो होना ही चाहिए। और रहा बात कि एडीएम साहब लास्ट आपका न्यायालय है, लास्ट न्यायालय नहीं है, उसके बाद समहर्ता का कोर्ट है, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय है, वहाँ भी जाया जा सकता है। अगर उनको लगता है था किसान लोगों को कि ये हमारे खिलाफ में जजमेंट आदेश हो गया है, तो उसके विरोध में वो समहर्ता साहब के पास अपील कर सकते थे। हाई कोर्ट में जिस तरह अभी रीट दाखिल किए हैं कर सकते थे। अच्छा, रीट में क्या है अभी, क्या आदेश कुछ आया क्या उसमें? नहीं, रीट में कोई आदेश नहीं है। रीट में रिलीफ ये लोग मांगा है कि 61-62 से हमारी जमाबंदी जो चल रही है, पुरानी जमाबंदी है, इसको अभी इस पर स्टे किया जाए, रोका जाए। इस पर जो सरकार इस पर अपना महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट कर रही है उसको रोका जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने 6 सप्ताह का समहर्ता से अपना एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट मांगा है और उसके बाद पिटिशनर के एडवोकेट को काउंटर एफिडेविट रिसीव होगा। उसके 2 सप्ताह के बाद उसका जवाब भी मांगा गया है। इसमें कोई रोक की बातें नहीं। इसमें भी मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि स्टे किया है हाई कोर्ट ने, जबकि स्टे का रिलीफ, इन लोगों ने रिलीफ मांगा है कि स्टे किया जाए। कोर्ट ने तो अभी बस जो है एफिडेविट मांगा है, इन लोगों की पक्ष मांगी है। हाँ, पक्ष रखने के लिए डीएम साहब का पहले यहाँ पे जो पक्ष
इसमें पक्षकार हैं जो डीएम समहर्ता होते हैं, उनको 6 महीना का समय दिया गया है कि आप 6 महीना में काउंटर 6 सप्ताह का समय दिया है कि काउंटर एफिडेविट आप दाखिल कीजिए और इनके पिटिशनर के एडवोकेट को रिसीव कराइए और उनसे 2 सप्ताह के अंदर में उसका जवाब अगर दाखिल करना है, प्रत्युत्तर देना है तो आप दाखिल कीजिए। बहरहाल जो भी हो, संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा। जमीन की जो है, जो लीगल एस्पेक्ट है उसके बारे में इन्होंने बताया किस तरीके से जमीन का ऑनरशिप जो है, टाइटल वहां के किसी व्यक्ति को नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की लैंड है और गवर्नमेंट की लैंड होने की वजह से गवर्नमेंट ने इस जमीन को टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दिया था। वहां से पैसे अलॉट हुए हैं जिसकी वजह से वाटर पार्क का निर्माण हो रहा है और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे सुधाकर जी का जो आरोप यहाँ के स्थानीय सांसद पे है वो कई तरह के हैं। ये आरोप का जवाब हम सांसद महोदय से लेंगे और उनसे बात करेंगे या उनके कोई प्रतिनिधि मिलते हैं तो वहां से उन तमाम बातों की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं सागर सूरज, आप देख रहे हैं BNM TV बॉर्डर न्यूज।